राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज मैं आपके साथ क्लीनिंग की कुछ अच्छी आदतों के बारे में बात करूंगी, जिसको अगर हम डेली फॉलो करते हैं तो सच में हमारी लाइफ ना बहुत ही आसान हो जाती है। हमारे जो घर के काम है इतनी चुटकियों में निपट जाते हैं ना कि क्या बताऊं। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले तो मैं अपने घर की जितनी भी विंडो है सभी को ओपन करती हूँ, जिससे कि हमारे घर में फ्रेश एयर आए। और हमारे घर में जब फ्रेश एयर आती है तो सच में हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम कोई ग्रॉसरी लेकर आते हैं तो सबसे पहले तो मैं अपने देख लेती हूँ कि कितना सामान बचा है, कितना सामान लेकर आना है। तो मैं उतना ही सामान अपने घर में लेकर आती हूँ जितना हम यूज़ कर पाए। और बीच बीच में ये भी देखती जाती कि जो भी डिब्बे हमारे खाली हो गए जिसमें थोड़ा सामान है वो सारा सामान निकाल कर मैं धूप लगा देती हूँ, जिससे हमारी जो दालें हैं वो ख़राब नहीं होंगी जो धूप लगाने से। तो धूप लगाना भी ज़रूरी होता है। और उसके बाद सारे डिब्बों को खाली करके मैं धुल लेती हूँ। उसके बाद इसमें अच्छे से धूप लगा के फिर उसके बाद मैं दोबारा से इसमें सामान भरती हूँ। ग्रॉसरी मैं उतनी ही लेकर आती हूँ जितनी हम यूज़ कर पाएँ, क्योंकि ना ही तो इतना हमारे पास टाइम होता है कि उसकी देख रेख हम इतनी अच्छे से कर पाएँ। तो उतना ही सामान आप मंथली में लेकर आइए जितना आप यूज़ कर पाएँ, है ना। क्योंकि आजकल सभी लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो ज़्यादा सामान ले लेते हैं तो उसकी देख रेख भी बहुत करनी पड़ती है। यहाँ पर देखिए मैंने मसालदानी वगैरह सब कुछ मैंने धुल के रख दिया था, सब चीज़ सूख गई है। इसमें हम वापस सारे मसाले और डिब्बे भी सब लगा देते हैं। मसालदानी को आप अपनी टाइम टू टाइम क्लीन करते रहिए, इससे हमारी किचन भी साफ़ सुथरी रहेगी और आपको एक क्लीनिंग वाला काम भी नहीं बढ़ेगा कि अब मुझे ये साफ़ करना है वो साफ़ करना है। तो अपने डिब्बों को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहिए। उसके बाद उसमें ग्रॉसरी भर के रखिए। एक आदत बना लीजिए, जब भी हम चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, सॉस पैन को लेते हैं ऐसे ही सिंक में रख देते हैं। उसके बाद जब ये सॉस पैन सूख जाता है तो इसको धुलने में बहुत टाइम लगता है, हमारा बहुत सारा टाइम जाता है ना। तो आप क्या करिए, जब भी आप चाय बनाइए, चाय को छानने के बाद आप अपने सिंक में जब भी सॉस पैन को रखें तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर ही रखें। इससे क्या होगा, आपको सॉस पैन साफ़ करने में बहुत ही आसानी रहेगी। और जो भी चाय की पत्ती निकलती है उसको अच्छे से धुल दीजिए साफ पानी से। उसके बाद इसको आप अपने गमलों में डाल दीजिए, इससे हमारे पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो देखिए मैंने भी धुल दिया है और सॉस पैन में भी मैंने पानी भर के रख दिया है, जिससे कि जब हम इसको धुलेंगे तो ये आसानी से धुल जाएगा। इसकी भी एक आदत बनाइए, इस सॉस पैन को ऐसे ही सिंक में मत छोड़िए। जब भी आप अपने घर के कपड़े उठा के लाते हैं बाहर से, फिर उसको फोल्ड करके रखते हैं, उसकी फोल्ड आप इस तरह से बनाइए कि अगर कभी कभी हम प्रेस ना भी कर पाएँ कपड़ों को तो हम आसानी से अच्छे से पहन लें, है ना। तो इसी तरह से मैं भी अपनी अलमीरा को इसी तरह से पूरा ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ कि कभी कभी होता है हमारे पास टाइम भी नहीं होता कि हम प्रेस कर पाएँ। तो कपड़ों को फोल्ड आप इस तरह से करिए कि आप जब प्रेस ना कर पाएँ तो आप उनको आसानी से पहन सकें। अब बात आती है हमारे डस्टबिन की। हमारे जो डस्टबिन होता है वो कई बार होता है कि बहुत गंदा हो जाता है, लेकिन आप अपने डस्टबिन को कभी गंदा मत होने दिए। डेली आप सुबह के टाइम अपने डस्टबिन को पूरा साफ़ करिए और धूप में रख दीजिए। सूखने के बाद इसमें आप पॉलीथीन लगा के फिर यूज़ करिए। इसकी भी आप एक आदत बनाइए, क्योंकि डस्टबिन हमारे घर में साफ़ ही होना चाहिए। कई लोगों के डस्टबिन बहुत गंदे होते हैं, लेकिन ये मेरी किचन वाला डस्टबिन है, आप देख सकते हैं। इसको मैं डेली साफ़ करती हूँ, मतलब जब मैं सुबह बर्तन धुलती तो उसके साथ मैं डस्टबिन भी धुल देती हूँ। अब आप लोग कहेंगे सिंक में डस्टबिन कौन धुलता है ना, तो ये मेरी किचन का डस्टबिन है, बाहर यूज़। इस डस्टबिन में बाहर का कूड़ा नहीं रहता, सिर्फ किचन का ही इसमें कूड़ा हम डालते हैं, तो इसको मैं सिंक में धुल लेती हूँ। तो अब बात आती है हमारी किचन की, है ना। रात में आप एक आदत बनाइए, रात में रोज़ाना अपनी किचन को साफ़ करके ही सोइए। रात में कभी भी हमें अपनी किचन को ऐसे ही झूठा नहीं छोड़ते, ना ही हमें बर्तन झूठे छोड़ने चाहिए। अगर हाँ घर में मेड आती है तो आप बाहर किचन से निकाल के किसी टब में भर के बाहर रख सकते हैं, सुबह उसको धुलवा लीजिए। लेकिन अपनी गैस को, अपने काउंटर टॉप को पूरा क्लीन करके ही छोड़िए आप। ऐसा माना जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो भी अक्सर बोलते थे ना कि हमें रात में अपनी किचन को पूरा साफ़ करना चाहिए, क्योंकि सुबह जो माता रानी होती हैं वो हमारे घर में भ्रमण करती हैं और हमारे घर में ज़रूर आती हैं। तो सुबह रात में हमें अपनी किचन को ज़रूर साफ़ करना चाहिए, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। लेकिन जो वो बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते। तो इसकी भी एक आदत डालिए, खाना बनाने के बाद अपनी किचन को तुरंत पूरा क्लीन करिए। यहाँ पर देखिए मैंने सुबह के लिए छोले भी भिगो के रख दिए जो कि हमें सुबह बनाने हैं, तो इसको भी मैं साइड में रख देती हूँ और किचन को हम पूरा साफ़ कर लेते हैं। इस तरह से मेरी ये सब रोज़ाना की आदत है जिसको मैं डेली फॉलो करती हूँ। और इन आदतों की वजह से मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, मेरा टाइम भी सेव होता है और बहुत सारे पैसे भी सेव होते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और जल्दी मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।